अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई आज की वीडियो में हम डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। कनाडा में क्या होता है कि हर साल मार्च 12 को घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं और नवंबर 5 को घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाती हैं। तो भाई हमारे जैसा कोई नया बंदा जो है एशियन कंट्री से या मिडल ईस्टर्न कंट्री से जब मूव होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि यार ये क्या वजह है कि क्यों जो है टाइम में रद्दोबदल और चेंजेस की जा रही हैं। उसके पीछे कॉन्सेप्ट डे लाइट सेविंग का है। 1895 में जॉर्ज हडसन नामी एक डिप्लोमेट थे, उन्होंने ये प्रपोजल दिया न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन में कि डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करवाया जाए। उनको खुद भी बहुत शौक था बग्स कलेक्शन का और वो ऑफिस आवर्स के बाद बग्स कलेक्शन करने जाना चाहते थे, तो इसलिए जो है उन्होंने प्रपोजल दी। ऑल्दो प्रपोजल बुरी तरीके से रिजेक्ट हो गई, लेकिन 1907 में यूके के पार्लियामेंट में ये फिर प्रपोजल उठाई गई, लेकिन फिर भी वहां रिजेक्ट हो गई और फाइनली 1916 में जर्मनी में ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट की गई, क्योंकि जर्मनी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट एक कंट्री है, वो इंडस्ट्रीज बढ़ाने की सोच रही थी उस वक्त। उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे एम्प्लॉयज दिन में ज्यादा काम करें, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज करें, तो इससे जो है मुल्क को बहुत फायदा होगा। जर्मनी ने सबसे पहले ये इंप्लीमेंट करवाया। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम, और नवंबर से मार्च तक का जो टाइम होता है उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। अब इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फायदों के बारे में। पहला फायदा ये है कि जब आप 1 घंटा बढ़ा देते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा डे लाइट मिलती है, तो उसमें ये होता है कि वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको ऑफिस आवर्स के बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है अपनी फैमिलीज के साथ स्पेंड करने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट्स हैं वो ये सोचती हैं कि अगर हम 1 घंटा बढ़ा दें, डे लाइट में फैमिलीज ज़्यादा बाहर निकलती हैं, ज़्यादा बाहर निकलेंगी तो वो शॉप्स की तरफ जाएंगी, शॉपिंग करेंगी, टैक्स बनेगा, इकोनॉमी जो है मुल्क की स्ट्रांग होगी। और इसके अलावा बहुत सारी रिसर्चेज हैं। एक यूके की रिसर्च है कि यूके ने जब 1969 से लेकर 1971 तक इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करवाया तो 17% तक जो डेथ एक्सीडेंट थे वो रिड्यूस हो गए। तो उसके पीछे वजह ये बताई गई कि जो ड्राइवर्स थे वो ज़्यादातर दिन में ड्राइव करते थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। ये तो बात हो गई फायदों की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जब आप 1 घंटा पीछे करते हैं तो उसके बाद जो पहला मंडे आता है तो एज पर द रिसर्च एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको 1 घंटा कम सोने को मिलता है और एज पर दैट रिसर्च कम सोने की वजह से 25% आपका हार्ट अटैक के जो रेशो है वो बढ़ जाता है। ना सिर्फ हार्ट अटैक बढ़ता है बल्कि उस पूरे वीक में डिप्रेशन, सर में दर्द एम्प्लॉयज को रहता है, प्रोडक्टिविटी जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है, और स्टडी के मुताबिक अराउंड $480 मिलियन का लॉस होता है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को। फिर नींद ना पूरी होने की वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स भी जो है अराउंड 17% इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसमें से एक नुकसान ये है कि अक्सर कंट्रीज ने इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करवाया है लेकिन पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। कनाडा की मिसाल ले लें। अब कनाडा में पूरे मुल्क में ये सेविंग कॉन्सेप्ट नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, सस्कैचुवान है, यूकॉन है, ब्रिटिश कोलंबिया की कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता। अमेरिका में 48 स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट होता है। एरिजोना एक स्टेट है जहाँ के कुछ शहर हैं जो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी तरीके से यूरोप में कुछ स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते। अब सबसे मुश्किल चीज ये है कि एक ही मुल्क में जब 2 टाइम चल रहे हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम समझने में काफी ज्यादा टाइम जाया होता है। इसके अलावा एक नुकसान ये भी है, एक तरफ आप समर्स में 19 घंटे का दिन एंजॉय कर रहे हो कनाडा में या यूरोपियन कंट्रीज में, और दूसरी तरफ जैसे ही सर्दियां आती हैं तो सिर्फ 4 या 5 घंटे का आपको दिन नसीब होता है और उसमें भी डे लाइट नहीं होती, इसकी वजह से सिवियर डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ठंडे ममालिक में ही चलता है। अब उसकी वजह यह है कि जो वार्मर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर आप ये डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट नहीं चला सकते, क्योंकि ज्यादा अगर सनशाइन ये लोग एंजॉय कर लेंगे तो इनकी जो है स्किन ही जल जाएगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा। और ममालिक में अगर आप जाके ऐसी कोई बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी हंसी निकल जाएगी, वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे कि भाई यहाँ पर ऐसी कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अपना मानना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ऑब्सोलीट हो गया और ये बिल्कुल भी नहीं इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। इसके नुकसानात ज्यादा है बजाय इसके फायदे के। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए जो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता था इन द पास्ट, तो ये चीज है कि हर चीज में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई है। पहले जो है आप हैवी बल्ब्स यूज करते थे, अब एलईडी बल्ब्स आ गए हैं। पहले आप इंडो एसी यूज करते थे, अब इन्वर्टर्स आ गए हैं। बहुत सारी चीजों में जो है चेंजेस आ गई हैं, एडवांसमेंट्स आ गई हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की कोई बचत इतनी खास नहीं होती इस चीज से। मेरा मानना ये है कि ये कॉन्सेप्ट टोटली ऑब्सोलीट हो गया और ये नहीं इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या ये इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़।